जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 10 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने विशेष स्व जागृति दिलाते हुए कहा कि तुम पहले देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम विश्व के मालिक थे। तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य था। अब बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमने पलटा खाया है, अर्थात परिवर्तन आया है। अब बाबा कहे तुम फिर से रिजुनेट हो रहे हो, तुम्हारी सीरत सुधर रही है। और दूसरा आज बाबा कहे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी में रहेंगे। गाया जाता है परवाह से पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कहे जितना बाबा को याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतना मीठे बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। बाबा कहे भल भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं, फिर वह खुशी वह नशा नहीं रहता, फिर उनसे बड़े विक्रम होते हैं। और साथ में बाबा कहे सीरत सुधरनी चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वह संस्कार अभी यहाँ धारण करने हैं। देह अभिमान क्रोध लोभ मोह का अंश भी ना हो। फिर और अटेंशन दिलाया कि देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य कर मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, तुम बहुत कम पद पाएंगे। और लास्ट में कहा कि जब देही अभिमानी कर्मातीत अवस्था हो तब ऊंच पद पा सके, योग बल से कर्म भोग पर भी विजय पाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होंगी? उत्तर में बाबा कहे जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुखी पतित हुए हैं। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। आज मुरली में गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी, अर्थात चरित्र कहो धारणा कहो वह बहुत अच्छी थी, भल थे मनुष्य। बाबा कहे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, अर्थात तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परिवर्तन आया है। बाबा कहे अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुनेट हो रहे हो, अर्थात परिवर्तन हो रहे हो। बाबा कहे कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है, अर्थात चरित्र व धारणाएं बदलती जाती हैं। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था
कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहे इतना ऊंच भारत फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहे तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। अर्थात बाबा कहे जो धारणा करते जाते हैं वह फिर दूसरों को भी समझा सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया यह कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है, अपने धर्म को भूल गए हो। बाबा कहे डाउनफॉल का कारण क्या है, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं। भारत वर्थ नॉट अ पेनी बन गया है। उनका मूल कारण है देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं। बाबा कहे उसका कारण बाप बैठ समझाते हैं। कौन सा समझाया, देह अभिमान। बाबा कहे रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने हो तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट अ पेनी का भी मुख्य कारण है देह अभिमान। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बाबा कहे इन सब का कारण क्या हुआ, जो ऊपर बाबा ने बताया ना, देह अभिमान आने से। देह अभिमान आने से दुर्दशा हुई है। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग। बाबा कहे देह अभिमान का सबसे पुराना रोग है जिससे यह हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाबा कहे जिनकी परवाह थी वह मिल गया, फिर और क्या, तो वह सदा फिर खुशी में नाचते रहेंगे। बाकी क्या चाहिए। बाबा कहे बाकी क्या चाहिए, तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता न सके। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे, अर्थात परमात्मा की स्मृति में नहीं रहते थे, लेकिन आत्मिक स्मृति थी कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेंगी। बाबा कहे तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं। बाबा कहे देह अभिमान में आने से यह सब अवगुण आ जाते हैं। यह बाप समझाते हैं। यह बाप भी समझा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं।
बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन दे रहे हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह भूल जाते हैं कि हमको श्रीमत देने वाले, डायरेक्शन देने वाला कौन है। अगर यह स्मृति रहे तो श्रीमत पर भी चले। बाबा कहे शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। अर्थात भगवान का परिचय देते हैं तो फिर चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बाबा कहे देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी, वह नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, अर्थात त्रिमूर्ति शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती। बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। अर्थात ऐसा बनाने वाले बाप की महिमा है, और जिस जन्म में बनते हैं उस जन्म की बलिहारी है, जो इस एक जन्म में धारणा करने से 21 जन्म की प्राप्ति होती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने, अर्थात जब डाउनफॉल हो तब राइज करने, उत्थान करने के लिए बाप भगवान आए। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा का तो किसी को पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसलिए डाउनफॉल गाया हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है। बाबा कहे यह चढ़ने और उतरने का खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो, और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बाबा कहे जब इतना अच्छा ज्ञान मिला, समझ मिली, तो सीरत अर्थात धारणा में परिवर्तन आना चाहिए ना। बाबा कहे बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ सतयुग में ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं।
इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको यह मत देने वाला कौन है। बाबा कहे देह अभिमान में क्यों आ जाते हैं, जो बाबा ने ऊपर भी बताया ना कि फिर भूल जाते हैं कि हमको श्रीमत देने वाले कौन हैं। बाबा कहे श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेंगी। शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूं, ब्रह्मा के बिगर। स्थायी रथ हमारा यह ब्रह्मा है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे। बाबा अंडरलाइन करा के अटेंशन दिला रहे हैं कि देह अभिमान में आकर कोई भी ऐसे उल्टे सुलटे कर्म न करो जो अपनी ही बर्बादी हो जाए। बाबा कहे पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकेंगे। आज बाबा विशेष और विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि मूल बात है देही अभिमानी अवस्था बनाने की। देही अभिमानी अवस्था से ही सर्व प्राप्तियां हैं, सारा परिवर्तन देही अभिमानी स्थिति से आता है। बाबा कहे अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इनके ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती हैं। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। बाप पर तो बोझ है, हेड तो यह है ना। बाबा मार्जिन बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से भी तुमको पुरुषार्थ की मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। बाबा कहे परंतु यह किसी को पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसी को पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। इसलिए बाप डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो, तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। अर्थात बाबा कहे लिखा पढ़ी करके फिर स्कूलों में भी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हो। बाबा कहे डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। बाबा कहे सेवा के लिए ऐसे ऐसे प्लान बनाना चाहिए। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप पे ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। बाबा उस समय की बात कर रहे हैं जो विज्ञान भवन में प्रोग्राम हो, और वर्तमान समय में विज्ञान भवन में बाबा के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। बाबा कहे समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट अर्थात भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भरकर देना पड़े, मैं पक्का शर्राफ हूँ। लास्ट में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं किसी का लेता नहीं हूँ, तुम ही अपने लिए सेवा में लगाते हो, तुम्हारे ही काम में आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। दूसरा पॉइंट,
बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। बाबा सेवा की अलग अलग विधि बता रहे हैं कि दूसरों को रिगार्ड देना यह भी पुण्य का काम है, इससे भी सेवा होती है। आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, उसमें पहली क्लास है, उसका विषय है तमोगुणी माया का विस्तार। मम्मा कहे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसका यथार्थ अर्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक कहता है, क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वा तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। मम्मा कहे, इसी विचारों में दुनिया चलती आती है, लेकिन रियलिटी क्या है? तीनों अलग अलग टाइम पर होते हैं। मम्मा कहे, अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। मम्मा की दूसरी क्लास है, उसका विषय है कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। मम्मा कहे, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का संसार अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है, मम्मा कहे, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय का अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा की दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं।
अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। आज 10 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। आज बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम भी ऐसे बड़े आदमी हो तो तुम्हारा भी टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। जो बाबा ने 8 तारीख की अव्यक्त मुरली में भी कहा ना कि सवेरे से लेकर रात तक अपना मन का टाइम टेबल सेट करो, जिससे फिर समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।